नमस्ते, ईसुविधा टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। ये हमारा रेस्टोरेंट पीओएस सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप टेबल बुकिंग, इन्वेंट्री, आपके ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हो। ये उसका लॉगिन पैनल है, इसके थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर में इसे लॉगिन कर सकते हो। इसमें आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा जिसमें आपको टोटल ऑर्डर्स टुडे, रेवेन्यू, आपके स्टाफ और आपकी डिशेस कौन सी ज़्यादा सेल हो रही हैं वो आपको यहाँ एनालिसिस मिल जाएगा, जो आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगा। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं कि आप आपके स्टाफ वगैरह कैसे रजिस्टर करोगे। जैसे ही आप स्टाफ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ ऑप्शन आएगा स्टाफ वगैरह ऐड करने के लिए, जिसमें आपको सिर्फ बेसिक्स डिटेल डालनी है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट और आसान हो जाएगा। जैसे नेम, उनका फ़ोन नंबर, उनका रोल जो आप यहाँ से बना सकते हैं, रोल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके आप यहाँ से उन स्टाफ्स को रजिस्टर कर सकते हैं। रोल के बेसिस पे उन्हें यहाँ उनके मॉड्यूल्स का एक्सेस मिलेगा। जैसे वेटर को सिर्फ डिशेस और स्टाफ का मिलेगा, जो रिसेप्शनिस्ट होंगे उन्हें पूरा मिलेगा। शेफ को इन्वेंट्री, किचन वगैरह का एक्सेस मिलेगा और जो डिलीवरी मैन रहेंगे उन्हें सिर्फ ऑर्डर्स का एक्सेस मिलेगा। यहाँ इसके बाद आपका जो काम रहता है वो डिशेस वगैरह ऐड करने का रहता है। जो भी आपके रेस्टोरेंट में डिशेस वगैरह हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। उनका नाम, उनका प्राइस, उनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ताकि आपके कस्टमर्स को पता चले इसमें क्या इंग्रेडिएंट वगैरह हैं। डिशेस की इमेजेस, स्टॉक अवेलेबल, सॉल्ड आउट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसके बाद आपको जो काम रहेगा कि इन डिशेस की इन्वेंट्री वगैरह ऐड करने का। उससे पहले आपको इन्वेंट्री में इंग्रेडिएंट वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। जैसे आपके रेस्टोरेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं जिसका आपको स्टॉक वगैरह रखना है। जैसे डिशेस में कोई चीज़ें यूज होती हैं तो आप यहाँ से रख सकते हो। एग्जाम्पल, टमाटो सॉस, पनीर, बासमती राइस, कुकिंग ऑयल, यहाँ से आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसमें आपको मटेरियल का नाम डालना है, मिनिमम आपको क्वांटिटी डालना है कि मिनिमम इतनी यहाँ स्टॉक में अवेलेबल होनी ही चाहिए। ये नेसेसरी है कि इससे कम हो तो आपको इंडिकेशन चला जाए, नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आप उसे पूरी एम्प्टी होने से पहले ही यहाँ से आप उसे रीस्टॉक कर सको। यहाँ से आपको मैक्सिमम कि कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी इस मटेरियल की होनी चाहिए ताकि वो खराब ना हो, या फिर एक मिनिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ बनी रहे। इनिशियल स्टॉक कितना होना चाहिए वो आप यहाँ डाल सकते हो, जो भी आपका इनिशियल स्टॉक है। यहाँ से उसके आप यूनिट डाल सकते हो, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, पीस, पैकेट, बॉक्स। या आप यहाँ से क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो कि किस क्वांटिटी में वो मटेरियल आपका आता है। यहाँ से यूजेस आप चेक कर सकते हो, डेली आपको चेक करना है, वीकली, मंथली, तो आप रिमाइंडर यहाँ से लगा सकते हो। इसके बाद आप जैसे ही एंट्री होगी और जैसे ही आप परचेज करोगे, आपने यहाँ इंग्रेडिएंट मटेरियल ऐड कर दिए हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पनीर आज परचेज करा है तो मैं यहाँ बाय पे क्लिक करूँगी। मैंने यहाँ कितनी क्वांटिटी में ये परचेज करा है मैं यहाँ क्वांटिटी ऐड करूँगी। डेट ऑफ परचेज ऑटोमेटिकली ऐड होगी। मैं जैसे ही अपडेट इन्वेंट्री करूँगी इसका जो स्टॉक रहेगा वो अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ एडिट और डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ इन्वेंट्री ऐड कर ली तो अब आपको आपकी जो डिशेस रहेंगी उसमें आपको रेसिपीज ऐड करनी पड़ेगी, ताकि तब रेसिपी या फिर वो जो डिश है वो सेल हो या फिर कोई ऑर्डर करे तब वो प्रिपेयर हो। तो आफ्टर प्रिपेयर होने के बाद तो ऑटोमेटिकली जो अभी आपके इन्वेंट्री में इंग्रेडिएंट है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए, ताकि वो ऑटोमेटिकली पूरा फ्लो आपका बना रहे कि इन्वेंट्री में कितने इंग्रेडिएंट बचे हुए हैं। यहाँ जो भी आपने डिशेस ऐड करी हैं उसमें आपको यहाँ रेसिपी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं वेज हक्का नूडल्स में क्लिक करूँगी तो मुझे यहाँ उसकी रेसिपी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें मुझे यहाँ मटेरियल्स की लिस्ट मिल जाएगी जो भी मैंने इन्वेंट्री में ऐड करें, और यहाँ मैं यहाँ क्वांटिटी ऐड कर सकती हूँ कि मैंने कितनी क्वांटिटी में ये डिश में यूज हो रहा है ये मटेरियल। जैसे टमाटो सॉस कितनी क्वांटिटी में हो रहा है आप यहाँ
डाल सकते हो। और यहाँ आप यूनिट भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे लीटर, मिलीलीटर में कर सकते हो। जैसे अगर आपकी इन्वेंट्री में वो इंग्रेडिएंट किलोग्राम में ऐड है, तो अगर आप यहाँ डिशेस में उसे ग्राम में यूज कर रहे हो तो आप इसे ग्राम में यहाँ ऐड कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली उसे कैलकुलेट कर लेगा कि कितने किलोग्राम में होगा वो, और वो कन्वर्ट करके यहाँ आपको शो कर देगा। यहाँ आपको मैन्युअली कन्वर्ट करके डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा क्वांटिटी को। जैसे ही मैं यहाँ डालूंगी और जैसे ही मेरी ये रेसिपी यहाँ प्रिपेयर हो जाएगी, जैसे यहाँ हक्का नूडल्स में मुझे टमाटो सॉस इतना लग रहा है, ऑनियन इतना लग रहा है, कुकिंग ऑयल इतना लग रहा है, चीज़ और नूडल्स इतने लग रहे हैं, तो ये मेरी इन्वेंट्री हो गई। अब तब भी ये डिश प्रिपेयर होगी तो जितने भी अपने इंग्रेडिएंट हैं इन्वेंट्री में, जितने भी मैंने यहाँ सेलेक्ट करे हैं, उतने वहाँ से उतनी क्वांटिटी में वो डिडक्ट हो जाएंगे और मुझे यहाँ इन्वेंट्री में शो हो जाएगा कि कितना स्टॉक वगैरह है और आपको वो अलर्ट मिल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ ख़त्म होता है। अब अपन देखते हैं कि वो टेबल्स वगैरह का कैसे मैनेज होगा। यहाँ रेस्टोरेंट में कितनी टेबल्स वगैरह हैं वो आप यहाँ आपकी प्रोफाइल से बना सकते हो कि कब ओपन होता है, कितनी टोटल टेबल्स हैं, एड्रेस क्या है, डिस्क्रिप्शन है, लोगो वगैरह आप यहाँ से डाल सकते हो। जैसे ही आप टेबल पे जाओगे आपको यहाँ टेबल्स मिल जाएंगे कि कितनी टेबल्स वगैरह हैं। यहाँ जैसे भी कोई आता है आपके रेस्टोरेंट में तो आपको यहाँ टेबल करनी है बुक कि उनने कौन सी टेबल पे करा है। उसके बाद आपका जो भी डिशेस आपने ऐड करनी है उसका मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको डिशेस ऐड करनी है कि उनने कौन सी ऑर्डर करी है। फिर उसके बाद आप सेंड टू किचन करोगे तो यहाँ रनिंग दिखा जाएगा ताकि आपको पता चले कि इस टेबल पे पहले से ही ऑर्डर है। इसके बाद यहाँ से आपको किचन में जो भी रहेंगे आपके स्टाफ वगैरह वो यहाँ से किचन वगैरह में देख पाएंगे। इन्वेंट्री यहाँ से आप इसे अपडेट भी कर सकते हो, यहाँ प्रिपेयर भी हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे अब आपका यहाँ ऑर्डर सेलेक्ट हो गया, आपने उसे सबमिट कर दिया। इसके बाद अब अगर आपके जो भी कस्टमर हैं उन्हें फिर से ऑर्डर करना है तो आप फिर से उसी टेबल पे जाओगे। अब जैसे उन्हें कोई और डिश ऐड करनी है, उन्हें ऐड करी, यहाँ से ऑर्डर अपडेट करा, अपडेट ऑर्डर करूँगी तो यहाँ से इसके 2 ऑर्डर हो गए, इनके ये 2 ऑर्डर हो गए और यहाँ से आपको टोटल दिख रहा है। आप जैसे वो टेबल पे आएंगे, आपके रिसेप्शन पे आएंगे, अब आपको वो चेकआउट कर रहे हैं तो आपको एक रिसिप्ट वगैरह जनरेट करनी रहेगी। तो आप जाएंगे, उनका टेबल नंबर, आपको यहाँ टोटल डिशेस मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आप अपडेट ऑर्डर नहीं करेंगे, आप पे एंड प्रिंट रिसिप्ट करेंगे, जिससे आपको रिसिप्ट वगैरह मिल जाएगी, उनका टोटल वगैरह आप कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप बैठ जाओगे वो टेबल अब अवेलेबल हो जाएगी और वो सब आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ किचन में आपकी ये मार्केट रेडी वगैरह आप कर सकते हो, यहाँ आपको स्टेटस वगैरह मिल जाएंगे और आपको यहाँ हिस्ट्री भी मिल जाएगी कि आपके किचन में कितनी डिशेस वगैरह आई हैं। यहाँ ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह का आपको मिल जाएगा जो आपकी वेबसाइट से ऑर्डर होंगे, यहाँ से उन्हें आप अपडेट कर सकते हो, कौन से डिलीवरी मैन को असाइन कर सकते हो, आउट ऑफ डिलीवरी वगैरह यहाँ से कर सकते हो। जो भी यहाँ से आपके ऑर्डर आउट ऑफ डिलीवरी होंगे वो डिलीवरी मैन को इधर दिख जाएंगे, फिर वो अपडेट स्टेटस करके इन्हें कर सकता है मार्केट्स पेंडिंग, डिलीवरी, कैंसल, सक्सेसफुली, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद किचन में भी आपको 2 टाइप के ऑर्डर्स मिलेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर और यहाँ किचन ऑर्डर जो मैनुअली आए हैं आपके रेस्टोरेंट में, ऑनलाइन ऑर्डर जो वेबसाइट के थ्रू आए। यहाँ आपको डैशबोर्ड में मिल जाएगा, डैशबोर्ड में आपको टोटल मिल जाएगा कि टोटल अभी तक कितने ऑर्डर हैं, कितनी हक्का नूडल्स हुई हैं। यहाँ आपको क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर एक एनालिसिस वगैरह भी मिल जाएगा, रेवेन्यू, स्टाफ, वेज बिरयानी कब कौन सी सेल हुई थी वो भी आपको मिल जाएगा। ऐसे आपकी डिशेस का आप कर सकते हो कि कौन सी डेट को कौन से टाइम पे वो सेल हुआ, तो यहाँ आपको एक ग्राफ मिल जाएगा जिसके थ्रू आप देख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से भी ऑर्डर वगैरह कर सकते हो कि मैनुअली अगर कोई आता है ऑर्डर क्रिएट करने, अगर वो टेबल पे नहीं बैठता है, नॉर्मली उन्हें सिर्फ ऑर्डर क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से ऑर्डर वो कर सकते हो बुक, और यहाँ से उन्हें डायरेक्टली प्रिंट स्लिप करके दे सकते हो और यहाँ से आप किचन वगैरह का ये सब मैनेज कर सकते हो।
Thank you for watching our video. For more information, contact eSuvidha Technologies.